नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा। टारगेट पॉइंट पे दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में कंपटीशन एग्जाम में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जब तक आप सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे इतने कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको आइए यहाँ पर कुछ ऐसे सूत्र बता रहे हैं, ऐसे ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप हिंदी में 100% अंक अर्जित कर सकते हो। क्यों? कि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है और आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से चीजों को याद करेंगे, इसलिए क्यों नहीं हम ऐसे सूत्र बना ले जिसके माध्यम से बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ शब्द आपको लिख रहा हूँ और उन शब्दों को आपको ये बताना है भाई कितने शब्द शुद्ध है, और इनके माध्यम से आपके 3-4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ऐसे सूत्र बताएंगे जैसे यहाँ पर अपन लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया अपन ने कालिदास। दोस्तों यहाँ पर लिख दिया अपन ने कवि, यहाँ पर लिख लिया पति, ये शब्द लिख लिया पत्नी, ये शब्द लिख दिया मुनि, ये शब्द लिख दिया वधू, ये शब्द लिख दिया श्रीमती। अब दोस्तों इनमें आपको यह बताना है, यहाँ पर ये शब्द है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शब्द है। इन 7 शब्दों में से आपको कुछ क्षणों के लिए हम रुक रहे हैं और आपको ये बताना है इसमें कितने शब्द शुद्ध है। आप जल्दी से बताइए। तो क्या आप लोगों को पता चल रहा है भाई कितने शुद्ध है? नहीं चल रहा होगा। यानी बहुत से बच्चे ऐसे कह देते हैं 1 शुद्ध है, कोई कहता है 2 शुद्ध है, कोई कहता है 3 शुद्ध है, कोई कहते हैं 4 है, कोई कहता है कितने है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सूत्र बता रहा हूँ, इन सूत्रों के माध्यम से आपके बहुत ज्यादा याद हो जाएंगे। आपको सूत्र ये ध्यान देना है कि कहीं पर भी दोस्तों देखो जो ट्रिक होते हैं, सूत्र होते हैं, वो 99% काम करते हैं। जब 99% काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि जो भी पुल्लिंग शब्द होता है उन शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत भाषा के जो भी दोस्तों शब्द होते हैं तो संस्कृत भाषा के शब्दों में भी छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और जो भी स्त्रीलिंग हिंदी के होते हैं दोस्तों, वहां पर यानी स्त्रीलिंग हिंदी के शब्द होते हैं वहां पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में पता न चले तो वहां पर दोस्तों आप हमेशा छोटे लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब इन शब्दों में मालूम नहीं चल रहा, जैसे मान लीजिए अपन लड़के को देखेंगे या लड़की को देखेंगे तो देखने से मालूम चल जाता है भाई ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। दोस्तों देखने से तो कोई भी बता सकता है, एक अंधा होता है वो भी हाथ से या छू के और बता सकता है या सूंघ के बता सकता है। तो हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं। क्या सूत्र है? ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी शब्द है उस शब्द में आप किसी भी प्रकार की क्रिया आप लगा करके देख लो, अगर उसमें ई की मात्रा लगती है तो भाई स्त्रीलिंग होता है और ई की मात्रा नहीं लगती तो वो हमेशा पुल्लिंग होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे अपन यहाँ यानी पहले इधर से ले लेते, जैसे अपन बोला भाई श्रीमती, बताओ श्रीमती आती है कहता है भाई श्रीमती आती है, भाई श्रीमती खड़ी है खड़ा है, भाई श्रीमती खड़ी है, श्रीमती बैठ गई बैठ गया, भाई बैठ गई। इसका मतलब है अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में हमेशा बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत था। तो इसको दोस्तों कैसे लिखेंगे? यानी श्रीमती ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे, यूं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आगे वाला शब्द था भाई वधु, तो भाई वधु शुद्ध है का शुद्ध है। अब ध्यान दीजिए, वधु आती है कहता है भाई वधु आती है, वधु भग गई भग गया भाई भग गई, वधु चिकनी चिकना भाई चिकनी, वधु मोटी मोटा भाई मोटी। तो ये भी गलत है आप लोगों का। तो इसका मतलब क्यों? अगर बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो वधु है वो कैसे लिखेंगे? इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे मुनि है, बताओ मुनि आ गया आ गई भाई मुनि आ गया, इसका मतलब गलत है। मुनि खड़ा है खड़ी है भाई मुनि खड़ा है, ते भी गलत है। क्यों? अगर ये पुल्लिंग है और जबकि पुल्लिंग शब्दों में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो मुनि है वो ऐसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है पत्नी, बताओ पत्नी आगे आ गया भाई पत्नी आ गई, पत्नी खड़ी है खड़ा है भाई खड़ी है, पत्नी लंबी के लंबा, पत्नी मोटी के मोटा, ऐसे। तो इसका मतलब बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो गया। तो ये बिल्कुल शुद्ध है। अब बताओ पति है, ये शुद्ध है का शुद्ध है, तो बताओ पति आ गया आ गई,
गई, पति खड़ा है खड़ी है, पति बैठ गया बैठ गई, पति मोटा मोटी। तो देख लो ये भी गलत है। क्यों? आगे ये पति शब्द क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्दों में बड़ी छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, जबकि यहाँ पर बड़ी मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो पति कैसे लिखेंगे? ऐसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे कवि बताओ आ गया कागी, भाई कवि कवि होता है होती है, कवि कविता करता है करती है, भाई करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल शुद्ध है। क्यों? अब छोटी की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग है। बताओ दास होता है होती है, भाई होता है, तो यानी इसका मतलब ये भी गलत है। तो कैसे लिखेंगे? ये ऐसे छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे इस प्रकार से। अब आपसे देखो, अगर ये सूत्र याद रख लोगे दोस्तों, तो आप लोगों के देखो कितने सारे आपके शुद्ध हो जाएंगे। ध्यान देना, एक तो दोस्तों आपके लिंग शुद्ध हो जाते हैं। कौन सा टॉपिक हो जाता है? लिंग हो जाते हैं। और एक टॉपिक आपका हो जाता है यानी शब्द शुद्ध। जितने भी जो शब्द होते हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? अब मात्रा छोटी लगेगी या बड़ी हो जाएगी। और एक हो जाएगा जब शब्द शुद्ध हो जाते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब आपके वाक्य भी शुद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। और इसके अलावा देखो, आपका जो संधि शब्द होता है उसका विच्छेद भी 100% इसी के आधार पर बनेगा। तो आपके देखो, एक टॉपिक, दो टॉपिक और तीन टॉपिक और चार टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ये जो मैंने आपको सूत्र बताया, इसी के आधार पर कितने टॉपिक हो जाते हैं? 4 टॉपिक हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखो, जैसे कवि है, अब ये पुल्लिंग है, अब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो देखो कैसे बनेगा स्त्रीलिंग में? स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? स्त्रीलिंग में ये बनेगा कैवेयित्री। देखो ई की मात्रा बड़ी आ गई, कवि तो होगा पुल्लिंग होगा, और ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, और शब्द भी शुद्ध होगा। तो ऐसे इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आ जाता है कि आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाता है, अब भाई मिर्च है, वो बताओ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे आपसे पूछ लिया भाई बैंगन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे आपसे पूछ लिया, मान लीजिए आम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे आपसे पूछ लिया भाई ककड़ी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, शब्द दे देते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया भाई आत्मा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। जैसे आपसे पूछ लिया भाई दूध पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, यानी बहुत सारे पूछ लेंगे। तो आप क्या करेंगे? इनका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? देखो, जैसे मिर्च कटती कटता है, भाई कटती है, इसका मतलब यह क्या है? स्त्रीलिंग है। मिर्च चरपरी चरपरा, भाई चरपरी स्त्रीलिंग है। बताओ, जैसे बैंगन है, जैसे बैंगन बताओ कटता है कटती है, भाई बैंगन कटता है। बैंगन लटकता है लटकती है, भाई लटकता है। तो ये क्या होगा? ये पुल्लिंग का हो गया। और ये क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग का हो गया। जैसे आम, आम कट गया कट गई, आम मीठा मीठी, तो आम पुल्लिंग हो गया। ऐसे इस प्रकार से। जैसे ककड़ी, जो ककड़ी यानी जो ककड़ी कच्ची है कच्चा है, भाई कच्ची है। ककड़ी लंबी लंबा, ककड़ी मीठी मीठा, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। कौन सा हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। और जैसे आत्मा, बताओ निकल गई कि निकल गया? भाई आत्मा निकल गई, तो ये क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग का हो गया। और जैसे दूध बताओ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? जल्दी बताइए। तो बताओ दूध मीठा कि मीठी? भाई दूध मीठा। दूध डाला कि डाली? भाई डाला। दूध गिर गया गिर गई, दूध फैल गया फैल गई, दूध फट गया फट गई। कैसे वाक्य बनाकर देख लो। तो ये दूध है वो क्या हो गया? ये पुल्लिंग होगा। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, जैसे पुस्तक शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वो 4 बनाकर दे देगा। तो बताओ पुस्तक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? भाई पुस्तक स्त्रीलिंग है। क्यों? पुस्तक छपती है छपता है, पुस्तक नई या नया, पुस्तक फट गया फट गया। तो ऐसे इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करके देख लो। तो जब तक आप इन सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक यानी बहुत सारे। तो ये तो आपका लिंगों के आधार हो गया, भाई लिंगों की जानकारी मिल जाती है और शब्द शुद्धों का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, भाई गाल शब्द है, बताओ गाल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? जल्दी बताओ। तो गाल बताओ, भाई गाल चिकना चिकनी, गाल फट गया फट गई, तो पुल्लिंग है ना। बताओ नाक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? भाई नाक छिल गई छिल गया। ऐसे इस प्रकार से बताओ बाल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? भाई बाल कट गया कट गई, बाल क्या हो गया? पुल्लिंग होगा। तो ऐसे इस प्रकार से इन सूत्रों का प्रयोग कर देंगे। अब यानी एक तो आपको बता दिया, लिंगों वाला बता दिया। अब यानी यहाँ पर जो दूसरा वाला है
वो आपको बता रहे भाई शब्द शुद्धों का, जो शब्द शुद्धों का भी आपको बता ही दिया भाई हम कैसे लिखेंगे, ऐसे इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाता है। अब यानी जो चौथा था भाई विच्छेद कैसे किया जाता है, जैसे संधि का शब्द आ जाता है और उसका विच्छेद करना बहुत जरूरी होता है। तो देखो आपको यह तो मालूम होगा थोड़ा बहुत, जैसे कहीं पर भी दोस्तों आ की मात्रा ऐसी होती है, बड़ी की मात्रा ऐसी होती है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी होती है, तो ये मात्रा कहीं पर आ जाती है तो वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। अब यानी विच्छेद करते हैं ना, ये देखो छोटी ई और इधर चाहे बड़ी ई हो और इधर छोटी ई और बड़ी, तो भी क्या बनता है? बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है। ऐसे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इधर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो भी दोस्तों बड़ा ऊ का प्रयोग किया जाता है। संधि शब्द में तो दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है। किनका? इनका प्रयोग। विच्छेद में ऐसे इस प्रकार से होंगे। अब यहाँ पर आपको लिख के बता देते, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देते अपन भाई रविंद्र लिख दिया, ये रविंद्र लिख दिया, जैसे लिख दिया मुनिंद्र लिख दिया, जैसे लिख दिया सतीश लिख दिया, जैसे लिख दिया रजनीश लिख दिया, जैसे लिख दिया कपीस लिख दिया, जैसे लिख दिया मान लीजिए पृथ्वीश ये लिख दिया, जैसे लिख दिया श्रीश लिख दिया। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको ये तो मालूम चल गया दोस्तों सभी में ई की मात्रा है, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी बड़ी। तो संधि कौन सी? इसकी मात्रा ऐसी होती है ये, और इसकी मात्रा ऐसे लगती है ये, ऐसी बड़ा हो गया। ध्यान दीजिए। अब बताओ यह तो मालूम चल गया, लेकिन अब विच्छेद में समस्या होती है कि हम ये वाली प्लस से पहले ये वाली मात्रा लगाए, ये लगाए, ऐसे बाद में ये लगाए कि ये लगाए, तो हम उस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो रवि का अर्थ क्या होता है भाई? सूर्य। तो बताओ सूर्य उदय होता है, होती है भाई? उदय होता है, तो अपन ने रवि ऐसे लिख लिया। अब बताओ इंद्र होता है, होती है, इंद्र खड़ा है, खड़ी भाई खड़ा है, तो इंद्र है वो ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान दो, ये छोटी ई की मात्रा है, इधर छोटी ई, इसे क्या बन गया? बड़ी बन गया। अब हमको जो संधि बनाएंगे तो दोनों को जो जोड़ा है ये, इससे ये बन गया, ऐसी मात्रा लगा दो। कहाँ? प्लस से पहले। प्लस से पहले क्या है? वह है, वह में ई की मात्रा लगा दी। अब जैसे आ जाता है मुनिंद्र आ गया। अब बताओ मालूम तो चल गया दीर्घ संधि है, लेकिन बताओ मुनि छोटा लिखे बड़ा, तो ये समस्या रहती है ना। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जो मैंने सूत्र बताया था कि पुल्लिंग में कौन सी मात्रा होती है? छोटी मात्रा होती है। स्त्रीलिंग में कौन सी होती है? बड़ी होती है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये लिख देंगे मुनि। अब बताओ इंद्र होता है, होती है भाई? होता है। यार लो बिल्कुल राइट होगा। लेकिन अगर आपने बड़ी मात्रा लगा दी की तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोल चाल में आप वहां पर सही कर रहे हो, लेकिन नंबर तो एग्जाम में कटता है। जैसे अगर सतीश आ गया, अब ये व्यक्ति सोचेगा भाई सतीश तो पुल्लिंग है, लेकिन दोस्तों इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, तो बताओ सती कौन है भाई? शिव जी की पत्नी है। तो सती आगे कहा गया भाई? आगे, तो लिखेंगे सती स्त्रीलिंग है, बड़ी की मात्रा लगी। और ईश में दोस्तों हमेशा क्यों ट्रिक होते हैं, वो 99 प्रयोग किया जाता है, 1% आप याद रखो। क्यों? जब 99 आप याद रखोगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% है। 50 और 70 के बीच परसेंटेज आती है, हाईएस्ट। ये देख लो, तो आपका तो अपने आप है, तो सूत्रों को याद तो रखेंगे। अब यहाँ पर अब देखो, अगर मान लीजिए दोस्तों सती प्रथा लिखेंगे, देखो सती प्रथा तो ऐसे लिखेंगे। क्यों? अगर ये प्रथा का नाम है, कोई निश्चित यानी लेडीज नहीं है, पर एक प्रथा का नाम है। तो लेकिन ये सती कौन है? शिव जी की पत्नी। जैसे अगर रजनीश आ गया, अब समस्या होगी भाई रजनी छोटा लिखे बड़ा, तो रजनी का अर्थ क्या होता है भाई? रात्रि। तो रात्रि होती है, होता है, होती है भाई, तो रजनी बड़ा लिख देंगे, और ईश में हमेशा बड़ा आता ही है। बताओ बिल्कुल सही हो गया। अब देख लो जैसे कपीश आ गया, अब समस्या होगी छोटी मात्रा लगाए, बड़ी मात्रा लगाए, तो हम कपी का अर्थ क्या होता है? बंदर। भाई बंदर बैठ गया, बैठ गई भाई, बैठ गया, बंदर आ गया, आ गई, तो कपी कैसे लिख देंगे? छोटा लिख देंगे। और ये क्या हो गया? ईश में हमेशा बड़ा। अब जैसे आ गया पृथ्वी से आ गया, तो बताओ पृथ्वी घूमती घूमता है भाई? घूमती है, तो पृथ्वी लिख देंगे, बड़ा लिख देंगे, पृथ्वी, और धन लिख दिया, ईश लिख दिया, ये लिख दिया। अब यह देखो श्री से आ गया, तो श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। तो बताओ लक्ष्मी आगे का गया, लक्ष्मी खड़ी है, खड़ा है, लक्ष्मी बैठ गई, बैठ गया, तो अपन ने ये श्री लगा दिया,
और इधर लिख दिया ई से लिख दिया। तो ऐसे इस प्रकार से विच्छेद के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। देखो कैसा भी किसी प्रकार से आ जाओ, अब आपके बहुत सारे तो पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे और बहुत से। अब ले लेते हैं ऊ वाला उदाहरण ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? ऊ वाला उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। ये ऊ वाला, ऊ का उदाहरण ले लेते हैं अभी। देखिए ऊ वाला ले लेते हैं। जैसे आ गया वधुल्लास लिख दिया अपन ने, जैसे लिख दिया प्रभुत्सव, जैसे लिख दिया सिंदूर में, जैसे लिख दिया भानुदे, जैसे लिख दिया मधुत्सव, ये लिख दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हमको ये तो मालूम चल गया दोस्तों कि यहाँ पर प्रयोग किसका हो रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। किसका हो रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा का। अब समस्या होगी भाई, यानी संधि में तो कौन सा आता है? ये वाला बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग। अब समस्या रहती है भाई, छोटा ऊ की मात्रा लगाए या बड़ा ऊ की मात्रा लगाए, ऐसे प्लस के बाद में छोटा ऊ लगाए या बड़ा ऊ लगाए, ये समस्या रहती है ना। तो आपको सूत्र बताया था ना कि जो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग शब्द होते हैं, उन शब्दों के अंत में हमेशा छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा। और जो संस्कृत भाषा के शब्द हो जाते हैं वहाँ भी छोटी का प्रयोग किया जाता है। जितने भी जो स्त्रीलिंग होते हैं हिंदी के, उन शब्दों के अंत में दोस्तों बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर समस्या हो रही है भाई वधु छोटा लिखेगा बड़ा, तो बताओ वधु आती है? आता है भाई आती है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? बड़ा ऊ लिख देंगे, तो अपन ने लिख दिया बड़ा, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग में कौन सा लिखते हैं? बड़ा लिख दिया। देखो बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है? ये वाली होगी, ऊ की मात्रा लगा दी। अब बताओ इसके बाद क्या बचेगा? उल्लास। तो बताओ उल्लास होता है? होती है भाई, होता है। तो यहाँ देखो ये आ गया बड़ा ऊ, इधर लिख देता हूँ बड़ा ऊ आ गया, इधर छोटा ऊ है, दोनों से क्या बनता है? ये बड़ा ऊ बन गया। तो हमको संधि बनाते समय ऐसा लगा ले, तो ये ऐसी मात्रा लगा दी। जैसे आ गया प्रभुत्सव, तो बताओ प्रभु आ गया का आ गई? भाई प्रभु आ गया। प्रभु खड़ा है? खड़ी है? खड़ा है, क्योंकि जेंट्स का नाम होता है प्रभु। तो प्रभु कैसा लिख देंगे? छोटा लिख देंगे, क्योंकि इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, तो दोनों को अलग अलग करने तभी तो मालूम चलेगा। तो हो गया प्रभु और दान उत्सव, और बिल्कुल शुद्ध शब्द हो गया। अब आ जाता है सिंदूर में आ गया। अब हमको मालूम चल गया बड़ा ऊ की मात्रा आ गई ये वाली। समस्या क्या है भाई? संधि तो दीर्घ है, ये किस में आ जाता है? दीर्घ संधि में आ जाता है। कौन सी में आती है? दीर्घ संधि में आ जाती है। अब हमारे साथ समस्या रहती है भाई छोटी मात्रा लगाए बड़ी, तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सूत्र बता रहा है कि इसका याद रखना। तो सिंधु का अर्थ क्या होता है बताओ? बहुत से बच्चे कहते हैं सिंधु नदी, तो दोस्तों इसमें नदी थोड़ी लिख रखा है, सिंधु पर्वत में तो होता है, लेकिन इसमें पर्वत थोड़ी लिख रखा है। तो इस सिंधु का वास्तविक अर्थ प्रकट करना है। तो सिंधु का वास्तविक अर्थ होता है समुद्र। तो बताओ समुद्र भरता है कि भरती है? भाई समुद्र भरता है। तो दोस्तों सिंधु कैसे लिख देंगे? यानी सिंधु यानी समुद्र भरगा भरगी, छोटा आ जाएगा। क्यों कि छोटा आ गया? क्योंकि पुल्लिंग है, पुल्लिंग में वंश मात्रा लगती है छोटी मात्रा। अब आ जाता है इसके बाद में क्या बचेगा? उर्मी। तो उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। तो बताओ लहर उठती है उठता है?
उठती है, तो स्त्रीलिंग है ना। तो देखो प्लस से पहले भी ये सूत्र याद रखेंगे, प्लस से पहले भी ये सूत्र याद रखो ये वाले, और प्लस के जस्ट बाद में भी रखो। तो इसका मतलब लहर उठती है तो बड़ा हुआ जाएगा, तो हम बड़ा हुआ लिख दें क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो ये लो, अब ये दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द था, अन्यथा ये की मात्रा भी बड़ी आ जाती है, ये की मात्रा, लेकिन संस्कृत भाषा का था ना, तो इसलिए छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये जो संस्कृत थी ना, इसलिए संस्कृत भाषा में कौन सी मात्रा आ जाती है, छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो भी यही बनेगा, यही बनेगा। छोटा ऊ आ गया या बड़ा ऊ आ गया तो भी यह बनेगा, छोटा छोटा आ जाए तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा छोटा आ जाए तो भी बनेगा। अब आ जाता है भानुदय, तो बताओ भानु का अर्थ क्या होता है भाई, भानु का अर्थ क्या होता है, सूर्य। तो बताओ सूर्य उदय होता है, होती है भाई, सूर्य उदय होता है। तो यहाँ पर सूर्य जो कैसे लिख देंगे, यानी भानु छोटा लिख दें क्या, सूर्य उदय होता है, होती है भाई, होता है, तो भानु और दान लिख दिया उदय, और ये बिल्कुल राइट हो गया ऐसे इस प्रकार से। अब यहाँ बताओ मधुत्सव आ गया, तो बताओ मधु छोटा लिखूं बड़ा लिखूं, बताओ मधु छोटा लिखूं बड़ा, मधु छोटा क्यों लिखेंगे, कोई कारण होगा। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं भाई मधु लड़की होती है, लड़के का नाम होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, अपन को वो नहीं देखना है। मधु का वास्तविक अर्थ होता है शहद, तो शहद बताओ, ध्यान दीजिए, मधु का अर्थ क्या होता है, शहद। इसीलिए तो ध्यान दो, अब ये मक्खी कौन सी है भाई, मधु और मक्खी, ये जो शहद देती है इसीलिए तो हो गया, लेकिन जो शहद नहीं देती उसे क्या मधु कहते हैं क्या, उसे तो मक्खी कहेंगे ना। तो मधु का अर्थ क्या होता है, शहद, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, मधु लिख देंगे छोटा, तो अपन ने लिख दिया मधु और धन उत्सव, यानी शहद का कार्यक्रम का मनाया जा रहा है। तो अगर इन सूत्रों को आप याद रख लेंगे तो आपके देखो कितने टॉपिक हो जाते हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों के 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। जब क्यों नहीं एक छोटे ट्रिक के माध्यम से ही और आपके 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो हम जब तक इन सूत्रों का प्रयोग नहीं करते तब तक दोस्तों हिंदी में सफलता मिलना बहुत कठिन हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको एक दूसरा ट्रिक और बता रहा हूँ। ये तो एक आपको केवल सूत्र बताए थे, जैसे मान लो अब यहाँ पर आप लोगों को इसमें से एक बड़ा मधु कैसे आता है, क्या ऊपर उल्लास होता है, संस्कृत का शब्द है ना, पूर्ण बड़ा अशुद्ध होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में कौन सा हो जाता है, छोटा का प्रयोग। अगर अपन ने ये लिख दिया, अगर अगर यहाँ पर ये लिख दिया तो बेटा ये शब्द अशुद्ध होता है, क्योंकि जब शब्द अशुद्ध होता है तो नंबर कट जाते हैं। वधु, वधु आती है कहता है तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में कौन सी मात्रा आती है, बड़ाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा लगी। अब इसके बाद में क्या, उल्लास होता है, होती है, होता है, तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है ना, पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग में कौन सी लग जाती है, छोटी की मात्रा लग जाती है। अब ये देखो बताओ, जैसे लहर उठती उठता है, तो बताओ स्त्रीलिंग में कौन सा लगता है, बड़ाऊ, तो बड़ाऊ आ गया ना, बड़ाऊ का प्रयोग हो गया, है ना। जैसे गुण संधि आ जाती है, देखो ध्यान देना, जैसे ये तो क्या दीर्घ वाली चीज, गुण में भी यही नियम लागू रहेगा। जैसे आ गया जल और भी आ गया, अब मान लो आपके हल्का फुल्का थोड़ा सा याद है भाई संधियों का, अब ये मालूम चल गया ऐसे में गुण संधि है, इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो देखो गुण संधि में हमको क्या ध्यान देना है भाई, कहीं पर भी यानी ए और ऊ के माध्यम से छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, इसके माध्यम से क्या बनता है, ओ बनता है, ये निश्चित रूप से है गुण संधि में, ये तो कल क्लियर हो रहा है ना।
अब चलो, अब हमारे सामने यह समस्या थी, इसका तो लिख दिया। देखो कहीं पर भी ऐसी ओ की मात्रा आ जाती है, संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण। एक चोटी वाली होती है वो गुण संधि होती है, दो चोटी वाली होती है वो वृद्धि संधि होती है। एक चोटी का मतलब क्या होगा? ऐसी ए की मात्रा आ जाए और ऐसी ओ की मात्रा आ जाए, ये तो इसमें ऐसी ओ की मात्रा ही आ गया। अब हम विच्छेद करते समय क्या करेंगे? ओ की मात्रा से पहले जो भी चाहे वर्ण है या शब्द उसको अलग निकाल लो। तो अपन ने अलग किसको निकाला? इसको यहाँ लिख देते, ये अपन ने जल निकाल लिया, क्योंकि मात्रा किस में लग रही है? लय में लग रही है ना। अब यहाँ लय में क्या आ गया? ए आ गया। अब देखो इधर को ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है, प्लस ए, ऐसे अर्थ निकल जाए तो ए लगा दो, अन्यथा आ लगा दो, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अब हम आगे भाई, या तो ये आएगा या ये आएगा। चलो अब इसका अर्थ क्या बनेगा? ऊर्मी बनेगा। ऊर्मी बनेगा ना, क्यों? इधर को ऊ आएगा और ये। अब चलो ऐसे करते हैं, पहले अपन ने ये लिख दिया, मान लीजिए पहले छोटा वाला ये ऊ ले लेते और ये बचा हुआ को यो कहाँ ले लिया? ये ले लिया। अब बताओ ऊर्मी का अर्थ होता है लहर उठती उठता है, उठती है तो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है ना, तो देख लो सूत्र स्त्रीलिंग में कौन सा ऊ का प्रयोग? बड़ा ऊ का प्रयोग लिख रखा ना। स्त्रीलिंग कौन सा? बड़ा ऊ का। पुल्लिंग होता तो कौन सा? इसका मतलब ये तो छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं? ये बड़ा। कोई और व्यंजन में तो मात्रा यूं लग जाती है ना, तो ऐसे इस प्रकार, जैसे देखो ये व्यंजन था, व्यंजन में मात्रा लगा दी, बड़ा होके लगा दी, तो ऐसे इस प्रकार से ये सूत्रों के माध्यम से कैसे भी आ जाए वहां पर इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाता, मान लीजिए ग्रीस आ गया, इनमें से हटा देता हूं यहां से अभी। जैसे यहां पर लिख देते हैं, मान लो जैसे अपन लिख देते हैं ग्रीस लिख दिया, ये अपन ने लिख दिया ग्रीस लिख दिया। अब हमको ये मालूम चल गया संधि तो कौन सी होगी? दीर्घ होगी। क्यों? कैसे मालूम चला? बड़ी ई की मात्रा आगे ना। अब समस्या क्या होती है कि हम छोटी ई की मात्रा लिखे या बड़ी ई की मात्रा लिखे, समस्या होती है ना। तो अपने पास ये सूत्र है। तो गिरी का अर्थ क्या होता है? पर्वत। तो बताओ पर्वत खड़ा है, खड़ी है, पर्वत ढह गया, ढहेगी, पर्वत ऊंचा, ऊंची, कैसे भी वाक्य बना लो, आपके दिमाग में कैसी भी कोई क्रिया जोड़ के देख लो, ऐसे इस प्रकार से। तो गिरी इसका मतलब छोटा आएगा ना, तो क्या लिख देंगे? इधर लिख देंगे गिरी, और इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे भाई ई, तो इसमें होता है शब्दों के शुद्ध, तो 1% ध्यान रखना है इसमें हमेशा बड़ा, भाई इतना याद रखो। जबकि देखो इंद्र, बताओ इंद्र होता है कौथी? पहले इंद्र का उदाहरण दिया था ना, जैसे उसको ऐसे कर ले, चलो गिरिंद्र दे देते हैं लो। अब अपन ने लिख दिया गिरिंद्र दे दिया, जैसे लिख दिया गिरिंद्र लिख दिया। अब यह तो मालूम चल गया बड़ी की मात्रा से दीर्घ संधि है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब समस्या है कि हम छोटी की मात्रा लगाए, बड़ी की मात्रा लगाए, तो गिरी का अर्थ क्या होगा? पर्वत हो गया, तो अपन ने लिख दिया गिरी। अब शेष क्या बचेगा? इंद्र बचेगा ना। तो बताओ इंद्र होता है होती है, तो छोटी की मात्रा लगी, बोलिए हो गया ना। तो अपन ने लिख दिया इंद्र लिख दिया, लो योगा तो लिख दिया। अब छोटी और छोटी से बड़ी बनता है, ऐसे इस प्रकार से देख लो। ये सूत्र इसके माध्यम से कितने टॉपिक क्लियर हो रहे हैं? 4 टॉपिक। जब आपके शब्द शुद्ध होंगे तो वाक्य भी शुद्ध हो जाएंगे ना। और अगर हमारे संधि का शब्द है और ये ट्रिक के माध्यम से देख लो सारे विच्छेद शुद्ध हो जाते हैं, फिर लिंगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अच्छा 1% वो कह रहा था मैं आप भाई, अब जैसे देखो अब आपसे लिंगों में पूछ ले भाई पानी है, अब ये तो आप कहोगे साहब ये इसमें तो स्त्रीलिंग में बड़ी की मात्रा आ रही है, जबकि पानी तो पुल्लिंग है, पानी फैल गई। तो 1% शुद्धता का खुद को ध्यान देना है, क्योंकि ट्रिक होते हैं वो 99 प्रयोग किया जाता है। तो अब ये पूछ ले भाई पानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, इसमें कोई चीज देखेंगे तो दिखेगी थोड़ी। तो भाई पानी फैल गई, पानी मीठा मीठी, पानी डाला डाली, पानी भर गई, ऐसे इस प्रकार से हमको जानकारी। तो पानी शब्द क्या है? पुल्लिंग है शब्द आ जाते हैं। तो देखो लिंग भी क्लियर हो जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है भाई ये श्यामपट्ट पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब श्यामपट्ट में ढूंढेंगे कोई चीज देखेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो आप बना लो श्यामपट्ट नया नहीं, श्यामपट्ट टूट गया टूट गई, श्यामपट्ट खोल दी, श्यामपट्ट रख दी। जबकि बताओ पेंसिल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पेंसिल, पेन नहीं, पेंसिल टूट गई, पेंसिल छिल दी, लेकिन पेन
गिर गया, पेन टूट गया। देखो पेन और पेन फर्क है ना, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, जो भी कोई मोटी होती है, भरकम होती है, तगड़ी होती है, लंबा चौड़ा, तो वो हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे थैला और थैली, दोनों में तगड़ा कौन सा? थैला है ना, तो थैला पुल्लिंग है और थैली स्त्रीलिंग हुआ। बताओ बस अच्छी रहती है बुरी? बस बताओ, बस पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? वेरी गुड। और ट्रक पुल्लिंग, ट्रक खड़ा है, खड़ी है। जैसे ट्रक बेडोल होता है, बस सुडोल होती है ना। जैसे पहाड़ बेडोल होता है ना, तो पहाड़ भाई खड़ा है और पहाड़ी छोटी होती है। तो जितने भी जो तगड़ा होता है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, बेडोल होते हैं। जैसे कूड़ा और कूड़ी, दोनों में तगड़ा कौन सा होता है भाई? कूड़ा। तो कूड़ा पड़ा है, पड़ी है भाई, पड़ा है। ये कूड़ी पड़ी है तो कूड़ी स्त्रीलिंग हो गया। तो कैसे भी वाक्य बना के देख लो। तो इस प्रकार से बताओ, जैसे मान लीजिए आ जाता है चूरमा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो बताओ चूरमा बन गया, बन गई? हाँ हाँ, मुंह पे यानी होठों पे जीभ मत फेरो, और क्या। और बताओ बाटी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? हाँ बाटी बताओ, वाक्य बना लो। बाटी बन गई, बन गया। बाटी डाली, डाला। बाटी जल गई, जल गया। बाटी कट गई, कट गया। स्त्रीलिंग हो गया ना। बताओ दाल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग होता है। दाल बन गई, दाल फैल गई। कैसे भी आप उसका वाक्य में प्रयोग कर दो, ऐसे सूत्र। अब मैं आपको एक दूसरा और बता रहा हूं। ये तो अपने इस प्रकार से आपके एक ट्रिक के माध्यम से 4 टॉपिक क्लियर हो रहे। मैं आपको अब एक और बता रहा हूं आगे। देखो, जैसे आपसे दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाता है भाई समास, क्या पूछा जाता है? समास। और समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को दोस्तों समास कहते हैं। किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं भाई? 6 प्रकार के होते हैं। बहुत से बच्चे जानते भी नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अब समस्या ये रहती है कि 6 प्रकार के नाम बहुत जल्दी याद होने चाहिए, और बच्चा है ना उसको याद नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, एक सूत्र बना लिया जाता है, और सूत्र ये होता है दोस्तों, ए बे के तो दे, ये बना लिए। देखो ऐसे अव्ययभाव बन गए, वैसे बहुब्री, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, जैसे द्विगु, जैसे द्वंद्व। अब कह तो दे दे, पूरा का पूरा सेकंडों में समास पूरे याद। लेकिन दोस्तों कहीं आते जाते रास्ते में मत कह देना, पिटने का काम और हो जाएगा। कहीं जाके रास्ते में कह दो अब कह तो दे दे, क्योंकि माता बहन बहुत रहती है तो मामला डेंजर हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से यूज में मैं लेने, केवल टीचिंग में। देखो अब कह तो दे दे, वाक्य बन गया ना, और बंदा भूलेगा नहीं। अब आपको क्या याद रखना है? 4 लाइन और याद रख लेना। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पर। देखो जैसे आ जाता है, मान लीजिए माता पिता, जैसे आ जाता है पंच रत्न, जैसे आ जाता है काशी पुत्र, जैसे लिख देते हैं भर पेट, जैसे लिख दिया नील कमल, जैसे लिख दिया चंद्रमुखी, जैसे लिख दिया लंबोदर। ध्यान दीजिए आपको दोस्तों, पहली बात तो ए बे के तो दे दे, अब कह तो दे दे, ऐसे अव्ययभाव, वैसे बहुब्री, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, जैसे द्विगु, जैसे द्वंद्व। अब यार आपको 4 लाइन और याद रख लेना। कौन सी? कि द्वंद्व में अथवा और छुपे। ये द्वंद्व में अथवा और छुपे, यहाँ पर अथवा और शब्द का लोप हो रहा है। माता पिता का क्या होगा? माता और पिता। द्वंद्व में अथवा और छुपे। द्विगु में पहला पद संख्या आवत है, पहला पद संख्या। अगर रत्न कितने हैं? 5 है। और कारक चिन्हों का लोप रहे हुए तत्पुरुष समास होता है, तैसे तत्पुरुष। किसका लोप है? कारक का। किसका पुत्र है? दासी का। तो ये होगा तत्पुरुष समास, यानी कारक के चिन्हों का लोप हो गया। उपसर्ग अव्यय से अव्ययभाव, दोस्तों ये भर उपसर्ग आ गया। तो जितने भी जो उपसर्ग होते हैं उसमें से 4 उपसर्ग छोड़ देना। 4 उपसर्ग कौन कौन से छोड़ना है? एक तो छोड़ना है का, एक छोड़ना है कु, एक छोड़ना है सु, एक छोड़ना है दुस। ये उपसर्ग को छोड़ करके और सारे उपसर्ग अव्ययभाव में आते हैं। और कर्मधारय में उपमा विशेषण होते हैं, यानी उपमा विशेषण। अब देखो एक तो होता है उपमा और एक होता है दोस्तों उपमेय। उपमेय एक होता है विशेषण
और एक होता है विशेष, विशेष होता है। ध्यान दीजिए, उपमा तो क्या होता है दोस्तों, तुलना होती है। क्या होती है? तुलना। और उपमेय क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण क्या होता है? गुण होता है, कोई भी गुण हो या अवगुण हो, रूप रंग कैसा भी हो। और विशेष क्या होती है? वही संज्ञा होती है। अब यहाँ देखो देखो, जैसे आ जाता है नील, नील तो क्या आ गया? गुण आ गया, तो ये तो विशेषण है। और रंग किसका बताया? कमल का, तो कमल क्या होगी? संज्ञा है। तो ये किस में आ जाता है? कर्मधारय में। अब इधर देखो, जैसे बताओ मुख की तुलना की गई है या चंद्रमा की तुलना की गई है? बताओ, मुख की तुलना की गई है, चंद्रमा की तुलना की गई है? तो यहाँ पर मुख की तुलना की गई, किससे की गई है? चंद्रमा से। तो इसमें मुख है ना, वो तो दोस्त है उपमेय यानी संज्ञा, और चंद्रमा है वो है उपमा, क्योंकि मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा। तुलना की गई है, तो जहां पर दूसरे से तुलना की जाती है तो वो कौन सा होता है? उपमा, उपमेय होता है। और जिसमें गुण रूप रंग बताया जाता है वो हो गया ऐसे, जैसे आ जाता है मान लीजिए कुमार्ग, तो बताओ मार्ग कौन सा है? बुरा, गुण बता दिया ना। जैसे आ जाता है सुकन्या, तो कन्या का गुण बताया, क्या बताया भाई? कन्या कैसा है? सुंदर है, तो गुण बता दिया ना। चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? कर्मधारय में। और जहां तीसरा पद प्रधान हो, पूरे संसार में एक का बोध होता है, वह हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। बताओ लंबोदर कौन है? गणेश जी। जैसे दशानन कौन है? भाई रावण। जैसे त्रिनेत्र कौन है? भाई शिव जी। चतुर्भुज कौन है? भाई विष्णु भगवान। चतुरानन कौन है? भाई ब्रह्मा जी है। पंचानन कौन है? भाई हनुमान जी है, पंचमुखी हनुमान जी होते हैं। जैसे षडानन कौन है? भाई कार्तिक है। जैसे एक दंत कौन है? भाई गणेश जी है। तो ये पूरे के पूरे एक होते हैं पूरे विश्व में, वो हमेशा कौन से समास होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। अब देख लो, एक तो इतना सा ये याद रख लो, अब कहते दे दे ये सूत्र को याद रख लो। समास 6 प्रकार हो गए, जो 4 लाइन मैंने बोली थी। अगर द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्विगु में पहला पद संख्या आवत है, यहाँ कारक चिन्ह का लोप रहे, कारक का लोप होगा, तत्पुरुष समास कहावत है। उपसर्ग अव्यय से अव्यवहार रहे, और कर्म धारे में या तो उपमा आता है या विशेषण आता है, तो ये तो होगी विशेषण हो गया, ये उपमा हो गया, तुलना कर दी। जब तीसरा पद प्रधान रहे हुए बहुब्रीहि समास होता है। ये क्या है? बे है दोस्तों, क्या है? बे। अब कह तो देते ऐसे इस प्रकार से पूरा का पूरा 1 सेकंड में याद हो जाते हैं ना ऐसे। अब देखो, अगर मान लीजिए आपका, और एक ट्रिक और बता रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए ये आपके हिंदी में भी आता है और आपके जीके में भी आता है, आपको 2 लाभ हो जाएंगे। कितने लाभ हो जाएंगे? 2 लाभ हो जाएंगे। देखो कौन कौन से लाभ हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा, जैसे आपसे ऐसे पूछ ली जाती है, भाई मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? आपसे पूछ लिया जाए भाई मेवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? मेवाड़ी। आपसे पूछी जाए भाई मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है? आपसे पूछ लिया जाता है भाई मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है? आपसे पूछी जाए भाई हांडोती भाषा कहाँ बोली जाती है? हांडोती भाषा कहाँ बोली जाती है? आपसे पूछी जाए मान लीजिए भाई मालवी भाषा कहाँ बोली जाती है? अब बताओ, ये जिले और तहसील रहती है, इनका नाम याद हो सकता है क्या? जब हम जल्दबाजी में अपने परिवार वाले भूल जाते हैं तो कैसे किस प्रकार, तो सूत्र बना लो, सूत्रों से कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होता है। तो देखो मारवाड़ी भाषा, भाई मारवाड़ी भी जो बाज, देखो पीछे बढ़ेगा बीकानेर, जो से जोधपुर, बा से बाड़मेर, जैसे जैसलमेर। मारवाड़ी बी जो बाज। 1 सेकंड में याद हो गया ना? बोले अब आपसे मेवाड़ी पूछ ले, भाई मेवाड़ी भाषा कहाँ भूल जाए, बंदा भूल जाएगा ना। तो देखो मेवाड़ी ऊ भी चिड़ू, मेवाड़ी ऊ भी और चिड़ू। देखो ऊ से उदयपुर, भी से भीलवाड़ा, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर। यार मिनटों में याद हो गया, वाक बन गया ना। आपसे पूछ ले मेवाती भाषा कहाँ बोल जाते हैं, तो मेवाती अलवर भगू, या लो रे और भगू, तो ये बन गया अलवर तो हो गया, वैसे भरतपुर हो गया, गुड़गांव हो गया। मिनटों में याद हो गया। आपसे पूछ लीजिए थे हांडोती भाषा कहाँ बोल जाती है, तो देखो हांडोती को झाबू कोट, हांडोती को झाबू और कोट। देखो झालावाड़, बूंदी, कोटा। मिनटों में याद हो गया ना।
आपसे पूछ लिया मालवी भाषा कहाँ बोली जाती है। अब मालवी भाषा और भी ज्यादा जिले में बोली जाती है, तो इसका हो जाएगा भाई भो रजाई सिंह। रजाई होती है ना, रजाई सिंह। देखो भोपाल, भोजवाड़ा, रतलाम, जालौन, इंदौर, सीतामऊ, उज्जैन। आपसे पूछ लिया कि अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, कम से कम 20-22 जिले में बोली जाती है। और एक दोहा है, 12 राशि सुबल जो भरो प्रताप, प्रयाग अयोध्या जी में फतेहपुरे होगो अवधि राग। और इस दोहे को याद कर लिया तो 22 जिले एक दोहे में याद हो जाते। शुरू का जो वर्ण आता है ना उसको याद रखना अपन को। तो भाई बी आगा तो बीकानेर हो गया, जो आगा तो जोधपुर होगा, बा आगा बाड़मेर होगा, जे आगा जैसलमेर हो गया। ऐसे याद रखो ना, कहाँ गलती होगी। अब आपसे पूछ लिया जाता है भाई ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, ब्रज बम्बई भय आम अबबू। जैसे आपसे पूछ ली जाती है भाई जैसे पहाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, बाटी है न हो तो भी दे। बाटी होती है ना खाने की, बाटी है न हो तो भी दे। तो ऐसे सूत्र याद। चलो आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है ताकि भाई भारतीय तिरंगे में कितने रंग हैं, तो बच्चा भूल जाता है ना। वैसे तो याद रखे भाई 3 रंग होते हैं, लेकिन ऊपर कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है, बीच में कौन सा होता है। तो अपन किसी से पूछ ले तो भाई साहब कैसे हो, पूछ लेते ना, भाई साहब कैसे, कैसे केसरी या से सफेद ऐसे हरा, बताओ सेकंडों में याद है। क्यों? आप हिंदी व्याकरण है, चाहे सारी और भी बहुत सारे जो सिलेबस होते हैं, बहुत सिलेबस बहुत बड़ा होता है, कैसे याद रखेंगे। तो क्यों नहीं हम छोटे ट्रिक बना ले, सूत्र बना ले, उन सूत्रों के माध्यम से बहुत सारी जो चीज होती है वो आराम से क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे बहुत सारे विलोमों के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को, जैसे ऐसे बहुत सारे आपको पर्यायवाची के बारे में बताया जाएगा और आपके वाक्यों के बारे में किया जाएगा। आपके इस प्रकार से बताओ, यानी मात्र छोटे से ट्रिक बताएं, उन ट्रिक के माध्यम से आपके कितने सारे जो ट्रिक होते हैं वो, या आपके ये भी जरूर पूछा जाता है भाई क्यों हिंदी के सिलेबस में तो होते हैं, जीके में भी पूछा जाता है, डबल लाभ होते पूछा जाता है ना भाई कहाँ कौन से क्षेत्र में, अपन जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी के बारे में पता नहीं अपन को कौन सी भाषा बोलते हैं। क्यों? बच्चे की कोई गलती नहीं है, अगर ये एग्जाम में या स्कूल में या कॉलेज में कहीं बताते रहे जब तो याद रहती है, लेकिन कोई नहीं बताता है फिर वो जरूरत भी नहीं पड़ती, आवश्यकता पड़ती जब बंदा तैयारी करता है। इतने बिना तैयारी करे सिलेक्शन होता नहीं है। तो जितने भी जो स्टूडेंट होते हैं वो ट्रिक सूत्र होते हैं उनके माध्यम से होते हैं, कैसे नहीं सिलेक्शन होता है निश्चित रूप से, कहाँ कौन सी कैसे किस प्रकार की चीज होती है। तो ऐसे जब तक हम इन सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर सूत्रों को प्रयोग करेंगे तो बहुत ही रहती है, और सूत्र अगर नहीं देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अब आपका देख लो संधि के माध्यम से प्रयोग करवाया, आपको अशुद्धि का प्रयोग कर दिया जाए। चलो आपसे देखो जैसे विलोम आ जाते हैं, मान लो दिन का विलोम क्या होगा, दिन का विलोम बताओ, रात। माता का विलोम भाई का बहन, राजा का, अब राजा का रानी नहीं होता दोस्तों। देखो ये विलोम पूछ रहा हूं मैं, आपने तो लिंग परिवर्तन कर दिया, तो राजा का विलोम होगा दासी होगा, राजा का होगा रंक, क्या होगा, या तो होगा रंक या होगा प्रजा। लेकिन अगर व्यक्ति ने पूछ लिया भाई रानी, रानी तो होता नहीं है, लेकिन अब बताओ आपसे पूछ लिया अकबर रानी का विलोम क्या होगा, अब बताओ तो देखो, रानी का विलोम होगा दासी। क्या हो गया? क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में क्या रहती है, राजा का विलोम रानी होती है, नहीं, राजा तो एक पद होता है, तो पद की वजह से रानी थोड़ी बनी है। वो तो अपन कह देते क्या, मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर आपसे विलोम पूछ रहा हूं, ना कि लिंग परिवर्तन। लिंग में तो आपने सही बता दिया, लेकिन पूछा क्या गया था, विलोम कैसे गया था। ऐसे ध्यान देना, विलोम में भी संस्कृत का शब्द तो संस्कृत का होता है, हिंदी का होता है तो हिंदी का होता है, देशज का है तो देशज का होता है, विदेशी का होता है तो विदेशी का होता है। जैसे आपसे पूछ लिया, अब देख लो, जैसे आपसे पूछ लिया बताओ, जैसे बेगम का विलोम क्या होगा, बेगम, बताओ जल्दी बताओ, बेगम का विलोम क्या होगा। अब बेगम पत्नी को कहते हैं ना, तो व्यक्ति क्या करेगा, पति कर देगा, बिल्कुल गलत है। बेगम का होगा बादशाह, तो ये उर्दू का है तो उर्दू का शब्द ही बताना है। जैसे हस्बैंड का क्या होता है, वाइफ, नहीं हस्बैंड तो पति को कहते, फिर ऐसे हस्बैंड और पत्नी बोल दो फिर तो गलत है। जिस भाषा का होता है उसी भाषा का विलोम पूछे जाते हैं। चलो बताओ धरती का विलोम क्या होगा, धरती का क्या होगा, आकाश। धरती शब्द किसका है, हिंदी का, तो आकाश भी हिंदी का है ना। अब बताओ अवनी का विलोम क्या होगा, अवनी,
वे नी। अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का होगा दोस्तों अंबर है। अवनी क्या है? धरती, और अंबर के आकाश। तो ये संस्कृत भाषा का, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बताओ लड़का का विलोम क्या होगा? बोलो। लड़की, दोनों एक है ना हिंदी की। चलो बताओ अब छोरा का विलोम क्या होगा? छोरी। क्या देशज है इसलिए तो। चलो बेटा का क्या होगा? बेटी। चलो बताओ उसका क्या होगा? औरत का विलोम क्या होगा? चलो औरत। अब औरत का आदमी थोड़ी होता है कोई, औरत का होगा मर्द। क्यों? औरत शब्द उर्दू का है तो मर्द उर्दू का है। ऐसे बताओ देखा। चलो लेकिन यहां पर बताओ लुगाई का विलोम क्या होगा? देशो जगह लुगाई। भाई लोग और लुगाई बोलते हैं नहीं, लोग लुगाई। तो ऐसे जिस क्षेत्र का है ऐसे ऐसे प्रकार। तो कहने का मतलब है संस्कृत भाषा का है तो संस्कृत भाषा का, हिंदी का है तो हिंदी का, और ऐसे इस प्रकार से। अच्छा चलो नाइट का विलोम क्या होगा? डे। लेकिन बताओ दिन का विलोम क्या होगा? रात। जो नाइट रात्रि को तो कहते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी का करो, और हिंदी का है तो हिंदी का करो, और अगर उर्दू का है तो उर्दू का करो। और ऐसे ही देशज है, क्षेत्रीयता, लोकल शब्द, तो ऐसे जैसे बाप का क्या होगा विलोम? माँ। माँ बाप बोलते हैं कि नहीं? लेकिन माता का क्या करेंगे? बाप थोड़ी कर सकते, पिता करेंगे, करेगा ना इसे। तो इसी प्रकार से। और डैडी का अंग्रेजी क्या है ना? मदर। मदर, लेकिन देखो डैडी और भी गलत शब्द हो गया। मदर का क्या होगा? फादर होगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी में डैडी तो और भी मामला डेंजर हो जाता है, ये तो शब्द अलग से वो है। तो फादर और मदर जो चलते रहते हैं ना, रिटर्न में सब चलते रहते हैं। ऐसे इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जिस प्रकार का, जिस भाषा का विलोम होता है उसी भाषा का विलोम किया जाता है। संस्कृत का है तो संस्कृत का करो, हिंदी का है तो हिंदी का करो, देशज है, क्षेत्रीयता होती है तो क्षेत्रीयता का करो, और विदेशी है तो विदेशी भाषा का करो। ऐसे विलोम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों जब तक कहने का मतलब है सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तो तब तक सफलता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अधिक से अधिक ट्रिक है उन्हीं को आप ध्यान देंगे तो दोस्तों आपके मैं वादा करता हूं निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हिंदी व्याकरण है वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, कहां तक याद रहेंगे आप कर सकते हैं कितनी सारी। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार से आपको प्रयोग में करना। चलो दोस्तों कल फिर मिलते हैं।